समझ जाएंगे कि आपका क्या नहीं हुआ, सारा मैसेज उनके तक पहुँच ही जाता है। इसीलिए हमको लगता है ज़्यादा लापरवाही भी लोग करते हैं कि जो होगा वो हमको मिल जाएगा। नहीं अगर मिलता तो शायद प्रयास करते कि हमारा भी भविष्य अधर में है, हमें जाना चाहिए। नहीं है तब भी धन्यवाद। सर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो सदन में शिक्षा मंत्री ने बात कही, उनको कष्ट इस बात का है, मेरा शरीर कांप रहा है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान से आज हमारे एक बड़े भाई का हृदयघात से निधन हो गया। वो बहुत ही मतलब उनकी बात को सर निंदनीय हम कहेंगे। बिल्कुल शिक्षा मंत्री के बात ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से बयान देने से हमको ये लग रहा है कि अगर कोई उनको दबाव में ले रहा है कि नहीं आपको यही कहना है सदन में, तो ऐसे लोगों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। हम बिना जिम्मेदारी का कोई पद ले नहीं सकते हैं। अगर उनको दबाव पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी का दबाव पड़ रहा है और अन्य लोगों का दबाव पड़ रहा है कि नहीं आप इस शिक्षा मित्र के काम को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे विपक्षी नेता जो है एकदम चिल्ला रहे थे कि आपके दादाजी ने करके गया, आप उनके पोते हैं, तो हमको उम्मीद जगी जब उन्होंने मंत्री पद का लिया, शपथ लिया, तो हमें बहुत उम्मीद जगी हमारे शिक्षा मित्रों में कि चलिए अब तो कोई मसीहा बन के आ गया है, अब मेरा काम शायद कुछ हो जाए। अरे आप नहीं 30,000 दे सकते तो 20 तो कर ही सकते थे, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते थे, 2-4 हज़ार बढ़ा सकते थे कि हमारा भी हौसला अफजार रहे कि हम विद्यालय तक जाएं। दूसरी कष्ट की बात ये हो गई कि मंत्री जी को इतना बड़ा पद लेकर के आज तक ये नहीं पता चला कि हमारे शिक्षा मित्र विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षण कार्य करते हैं कि रसोईया में खाना बनाते हैं कि घंटी लगाते हैं, विद्यालय की सफाई करते हैं। कुछ तो उनको बोलना चाहिए था। विपक्षी नेता हमलावर थे, पूछ रहे थे कि आप बता दीजिए क्या उनकी प्रकृति है, उनकी प्रकृति ही बता दीजिए। हमको तो लग रहा है कि उनकी डिग्री वगैरह फर्जी है सब। हमें तो इससे लग रहा है कि मंत्री जी का डिग्री ही फर्जी है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो जवाब दिया होता, उसका कुछ तो कहना चाहिए। उस पर वो चुप्पी साधे रहे। चुप्पी साधने का मतलब ये था कि उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको शायद ये भी नहीं पता था कि हमारे शिक्षा मित्र के पास डिग्री कितनी है। हम ये कहना चाह रहे हैं सर जी आप लोगों से, पूरे संगठन से, कि हम अपनी डिग्री ले करके, चूंकि बहुत अवगत कराया गया है, नेता मंत्री विधायक जो भी हैं वहां तक पहुंचाया गया है। शायद मुख्यमंत्री के भी काउंटर पे हम लोगों की डिग्री पड़ी हुई है, वो जान रहे हैं कि शिक्षा मित्र कितने डिग्री धारक हैं, वो परे नहीं इस चीज से। लेकिन अगर मंत्री जी को नहीं पता है कि हम लोगों की डिग्री कितनी है, तो सबसे पहले हम उन्हीं पे हमला होंगे। बिल्कुल सारी अपनी डिग्रियां आप लोग कलेक्ट करके एक जगह कर लीजिए, और सबसे पहले हमको उन्हीं की आवाज को घेरना चाहिए, और हम पहले अपनी डिग्री उनको बताएं कि मेरी डिग्री कितनी है। हम भी BA हैं, BTC हैं, MA हैं, टेट हैं, मतलब सुपर टेट में सब कुछ नंबर से बहुत अधिकतर लोग कुछ ही नंबर से बाहर हुए थे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से बाहर हुए थे। वो भी सर उनके गलत रणनीति की वजह से। शायद वो पहले बताए होते कि नहीं कटा इतना नहीं। अब पहली बात तो सर ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हंसी आई हमें कि पासिंग मार्क और कटाफ आज तक नहीं सुप्रीम कोर्ट समझ पाया। सही बात है, दोनों में अंतर क्या है? ये बात तो सही है। और नेता भी हमारे बरगलाते चले जा रहे हैं कि सुप्रीम मतलब न्यायालय में लंबित है, आपका मामला न्यायालय में लंबित है। अरे न्यायालय में लंबित, आप तो एक बार देखो उसको कि हमको कैसे इसका निपटारा करना है। पढ़ा रहे हैं लोग, नहीं पढ़ा रहे हैं। और हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहूंगी कि एक बार आप AC छोड़ के बाहर आइए, एक बार आप AC से हट के बाहर आइए, थोड़ा गांव का भ्रमण कर लीजिए, और सुबह के टाइम जाके देख लीजिए कि विद्यालय पे कौन उपस्थित पहले होता है, और गांव वाले से थोड़ा पूछ लीजिए। हम सब किसी अध्यापक पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। और एक बात और बहुत निंदनीय शब्द बोले कि ये सहायक अध्यापक के सहयोग करने के लिए इनको रखा गया था। हम मंत्री जी से ये पूछूंगी, मीडिया तो नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं अपनी बात रखती, कि उनसे एक बात आप पूछिएगा कि जिस समय विद्यालय में ताले लगे थे, सहायक अध्यापक थे ही नहीं, तो क्या हम भवन का सहयोग करने गए थे कि ताले का सहयोग करने गए थे? किस चीज का सहयोग करने गए थे? कैसा सहयोग था? अब हम मंत्री जी तक एक बात को पहुंचाना चाह रहे हैं सर जी कि आखिर में ताला किसका सहयोग करने के लिए गए थे? जिस समय विद्यालय में ताला लटक रहे थे, कोई संचालित करने वाला नहीं था, उस समय आपके दादाजी हम लोगों को पैदा किए,
आपके दादाजी हम लोगों को पैदा किए थे। अब माननीय मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा के बारे में, अपने विभाग के बारे में जानकारी रखिए। आप किसी के दबाव में आके गलत सलत बयान देंगे तो बिल्कुल आप उस पद के योग्य नहीं हैं। आप इसी पद पे हट जाइए, क्योंकि सबका मान सम्मान होता है। आप किसी के मान सम्मान के लिए कोई गलत बयान नहीं दे सकते। तो सर हम यही कहेंगे आप लोगों से कि हम पहले अपनी डिग्री वहां तक पहुंचाएं, माननीय मंत्री जी तक, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि जान लो, उस तरह से वो जान रहे हैं कि इनकी डिग्री क्या है। बस वो उनको देना ना पड़े, इधर उधर बरगला, लेकिन बरगलाने से काम नहीं चलेगा। तो हमारी मतलब राय सर यही है कि ये रणनीति बनाई जाए और पहले उन्हीं की आवाज का घेराव किया जाए। आज बीएड वाले छटपटा रहे हैं, पूरे के पूरे भारत में बीएड वाले धरने पे बैठ गए। कल बयान किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो बैठ गए। वो हमसे ज्यादा एक्टिव है सर, हमें ये लगा कि हमसे ज्यादा एक्टिव है वो, और अपनी बात वो सड़क पे मनवा लेंगे, अपनी बात वो सड़क पे मनवा लेंगे। ऐसा ना हो कि सरकार को अध्यादेश लाके उनको रखना पड़े। आखिर में हमारे साथ क्या मजबूरी है, सरकार की अध्यादेश नहीं ला सकती है। आनन फानन में एनसीईटी पे जा करके वहाँ पे लोग मीटिंग शुरू कर दिए। क्यों मीटिंग शुरू कर दी? उस मीटिंग का कुछ न कुछ तो रीजन आएगा, एक आध दो दिन में पता चल जाएगा कि क्या है। और हम तो यही सोचेंगे सर कि पहले हम शिक्षा मंत्री को ही बता दें, फिर आगे की जो लड़ाई होगी हम लड़ेंगे।